गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कुछ एनएस इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ अजम्पशंस माने थे। ठीक है, अब हम करेंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लूइड का फ्लो होता है उसके बारे में बात। तो केस कंसिडर करते हैं, यहाँ से शुरू आपकी यूनिट सेकंड, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लूइड्स का किस तरीके का फ्लो होगा। तो हमने दो प्लेट्स ली हैं, ये आपकी प्लेट है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो कंसिडर करेंगे जहां पे कि ये दोनों के एक फाइनाइट डिस्टेंस कोई भी डी हो चाहे कुछ हो उसके अपार्ट है, यानी एक फाइनाइट दूरी पे दो प्लेटें रखी गई हैं जिनके बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उधर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस, यानी हमारा फ्लो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। और फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने लिए वाई एक्सिस, और जो इन प्लेट की विड्थ है उस डायरेक्शन में इधर, ये देखो इस साइड में हमने क्या लिया, जेड एक्सिस। तो हमने क्या किया, इसकी लैंग्वेज है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, बस आप समझ लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट्स लिए जो एक फाइनाइट दूरी पे रखी गई हैं और जिस इन प्लेट्स के बीच में फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं। फ्लो की डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस को लिया, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस को लिए, और जेड एक्सिस हमारी प्लेट्स की जो विड्थ है ना उस डायरेक्शन में लिए मैंने। अब हम मोशन यदि टू डायमेंशन कंसिडर करते हैं, टू डायमेंशन की बात करेंगे, द मोशन इन टू डायमेंशनल, इफ, यहां इफ लगा देना, इफ द मोशन इज इन टू डायमेंशनल तब देन all variables are independent of z। सारे वेरिएबल्स क्या है, z एक्सिस या z से क्या रहेंगे, आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। यदि आपने मोशन टू डायमेंशन लिया, यानी एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स वाई में हम तो z एक्सिस को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे टू डायमेंशन में। इसका मतलब सारे वेरिएबल z से इंडिपेंडेंट हैं, तो आपके z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, किसी भी वेरिएबल का 0 आएगा। और फ्लो आप किधर कर रहे हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा फ्लो है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, u रहती है। ये किसका फंक्शन होगी, टू डायमेंशन की बात करें तो x और y का रहेगा। y डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो 0, z डायरेक्शन में भी फ्लो नहीं है, क्यों, क्योंकि z डायरेक्शन तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो आपका क्या आ गया, u ux y है, v 0 आएगा, w 0 आएगा। और प्रेशर लग रहा है, प्रेशर भी किसका फंक्शन आएगा, x और y का। फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा या उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब इन अजम्पशंस के साथ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस केस। इस केस के अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या रहेगी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या आपकी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम केस कैसा कंसिडर कर रहे हैं, हमारा केस है स्टडी। ये हम स्टडी के अंडर ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना, स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विथ कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी है ना, उसमें हमने एक नई चीज बता रहे हैं कि यदि हमारा फ्लूइड पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है और हमारा फ्लो स्टडी है, इनकम्प्रेसिबल है और कुछ फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट रखा गया है, तब आपके पास में क्या रहेगा, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। तो स्टडी है तो डेल बाय डेल टी रो क्या होगा, वो टर्म 0 हो गई। और यहाँ से हमारे पास में स्टडी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसी बनती है, ये रहती है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
जो हमने पहले केस ए केस कंसिडर किया था उसका। v0 w0, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ से क्या आ गया, डेल u बाई डेल एक्स बराबर 0 आ गया। इसको हमने, ये जो कंडीशंस थी इनको हमने नाम 1 दिया, इस इक्वेशन को नाम हमने 2 दे दिया। अब नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। इन दिस केस बिकम, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी इस केस में, तो पहले सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम, रो यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाय डेल जेड। और आपका इधर आएगा, हमने एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिया था, 0 लिया था, तो F0 गया डेल पी बाय डेल एक्स और प्लस का म्यू डेल्टा यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा यू बाय डेल वाई स्क्वायर। जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ पहले, डेल्टा यू बाय डेल जेड स्क्वायर। ये तो एक्स डायरेक्शन में आ गई। वाई और जेड में क्या रहेगी, वाई और जेड में हमारी रहेगी रो यू डेल वी बाय डेल वाई प्लस वी डेल वी बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी बाय डेल जेड इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाय डेल वाई प्लस म्यू डेल्टा यू बाय डेल्टा वी रहेगा यहाँ डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा वी बाय वाई स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन रही। अब z डायरेक्शन में क्या रहेगी, u डेल w बाय डेल x प्लस v डेल w बाय डेल y प्लस w डेल w बाय डेल z बराबर माइनस डेल p बाय डेल z प्लस म्यू डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है कार्टेशियन फॉर्म में। कब, जब हमारा फ्लो स्टडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, उस केस में हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अब इन इक्वेशंस का बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी या रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आपने बताया था कि भाई u क्या है, फंक्शन है x और y का, v 0 है, w 0 है और p फंक्शन है x और y का। तो जब आपका u किसका फंक्शन है, यहाँ से देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन ये थी, इसमें क्या है डेल u बाई डेल एक्स ये है, ठीक है, और v 0 है तो ये टर्म 0, w 0 तो ये टर्म 0, यहाँ से क्या रहेगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हुई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास में रो यू डेल यू बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू डेल्टा यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन क्या रहेगी, आपकी ये वाली इक्वेशन है जो वाई डायरेक्शन में, तो v 0 है तो ये टर्म 0, ये 0, ये 0, यहाँ से ये सारी भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 का किसी के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकालो 0 ही आता है। तो यहाँ से आ गया 0 बराबर माइनस डेल पी बाई डेल वाई, और थर्ड इक्वेशन आपकी आइडेंटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि W 2 डायमेंशन फ्लो की बात कर रहे हैं तो W तो वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आया, इसको नाम दे दिया हमने 4 और इसकी जरूरत नहीं है। अब फ्रॉम, या ऐसे लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हमने क्या निकाला, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0, यानी u इंडिपेंडेंट है x से। दिस इंप्लाइज u इज ए
फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, सॉरी वाई ओनली, सिर्फ किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। एंड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या है, डेल पी बाई डेल वाई बराबर 0, दिस इम्प्लाइज पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब y का कोई फंक्शन नहीं है इसमें, तो सिर्फ x का फंक्शन आ गया। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करेंगे अब अपन। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, ये वाली है। अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज क्या होगी, 0 होगी। राइट हैंड साइड में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल का 0 आ रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हुई, हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई 0 इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू डेल्टा यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं, देखो x का कोई फंक्शन नहीं आएगा u का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, तो ये इसमें रिड्यूस हो गई। फाइनली हम लिखेंगे, फाइनली द इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस, इस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई है, बिकम म्यू डी टू यू बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स। हमने टोटल डेरिवेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि u सिर्फ फंक्शन है x का, सॉरी u सिर्फ फंक्शन है y का और p फंक्शन है x का। पार्शियल तो जब लगाते हैं जब वो एक से ज्यादा फंक्शंस का वेरिएबल्स का फंक्शन हो, सिंगल वेरिएबल में आ गए तो हमने टोटल डेरिवेटिव का यूज कर दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई स्क्वायर और ये आ गया 1/μ डी पी बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव हट जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का बचेगा। इधर क्या है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो डी पी बाई डी एक्स वाई का फंक्शन ही नहीं है, प्लस ए विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ लिख देना आप विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलेगा, u आया इधर, यहाँ पे आया 1/μ डी पी बाई डी एक्स वाई का फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट ट्रीट हो गए, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई प्लस बी। ये आ गया आपके पास में वेलोसिटी। कब, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जहां ए और बी आपके क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हमारे पास में जो भी बाउंड्री पे प्लेट्स की बाउंड्री है उन पे जो कंडीशन दी होगी उनकी हेल्प से हम ए और बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो होता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में ये 3 कैटेगरी बता देते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। तो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कंडीशंस किस पे लगाएंगे, ये हम लगाएंगे हमारी बाउंड्री कंडीशन, वेलोसिटी पे, प्रेशर पे जो कंडीशंस हैं उनके आधार पे इसको 3 कैटेगरीज में। पहला है प्लेन काउटी फ्लो, पहला प्लेन काउटी फ्लो है। सेकंड है प्लेन पॉइजले फ्लो है और तीसरा क्या है, जनरलाइज्ड। फर्स्ट को जनरलाइज किया है, जनरलाइज्ड
प्लेन काउटी फ्लो, जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो है, यानी पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो भी फ्लूइड का मोशन होता है उसको 3 भागों में हमने बांट दिया है। फर्स्ट है प्लेन काउटी फ्लो, दूसरा है प्लेन पॉइजली फ्लो, तीसरा है जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो। तीनों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।